हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो यानी जो मुगलों की आमदनी थी, उनके पास जो पैसा इकट्ठा होता था वो कहाँ से आता था? वो आता था जो किसान उपज लगाते थे, खेत में जो कृषि करते थे उससे मिलने वाला राजस्व था। यानी उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो उनकी आमदनी का प्रमुख साधन था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। जो किसान थे वो क्या करते थे? जो ग्रामीण कुलीन यानी कि जो मुखिया होते थे उनको जो है, या स्थानीय सरदार कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, ग्रामीण कुलीन कह सकते हैं, उनके माध्यम से राजस्व देते थे। यानी जो मुखिया थे गांव के, वो जो है किसानों से जो टैक्स है, राजस्व है, वो इकट्ठा करते थे। उसके बाद देखिए, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जो भी मध्यस्थ थे, ठीक है, यानी जो भी किसानों से कर लेने का काम करते थे, चाहे वो गांव के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, वो कोई भी हो, उनके लिए वो नाम जो है क्या रखते थे? जमींदार। ठीक है, गांव का मुखिया भी जमींदार हो गया, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो शक्तिशाली सरदार हो वो भी अगर राजस्व इकट्ठा करता है तो वो भी, उसको क्या कहा जाता था? उसको जमींदार कहा जाता था। नेक्स्ट करेंगे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल, ठीक है, तो अकबर का राजस्व मंत्री का नाम क्या है? अकबर के राजस्व मंत्री का नाम है टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 इस जो है कालावधि में के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। यानी जो अकबर के राजस्व मंत्री हैं, जो सारा का सारा कर इकट्ठा किया जाता था उनके पास आता था। फिर वो जो भी कृषि की पैदावार होती थी, देखिए कृषि अलग अलग टाइप की होती है, किसी से ज़्यादा पैसा मिलता है, किसी से कम पैसा मिलता है किसानों को, तो उसी के हिसाब से उनकी जो कीमतें हैं, कृषि भूमि है, उन सब का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कौन करता था? वो करता था टोडरमल। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित किया गया। अब हर एक फसल अलग अलग है, तो हर एक फसल पर अलग अलग उसका क्या था? अलग अलग उसकी खरीद होती थी। उसी के आधार पर किसानों के ऊपर फसल के अनुसार ही कर जो है वो लगाया गया कि कौन सा किसान कौन सी फसल उगाता है, उसी के अनुसार उसके ऊपर कर लगाया गया। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक सूबा यानी जो प्रांत है उसको राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो इसमें क्या किया कि कोई जो भी सूबा है उसको अलग अलग जो है हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है, अलग अलग राजस्व मंडलों में बांट दिया गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए, यानी जो जहां पर भी जो भी फसल होती है उसके अनुसार राजस्व जो टैक्स है वो भी उसकी अलग अलग सूची जो है वो बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। तो ये राजस्व यानी टैक्स इकट्ठा करने की जो ये टेक्निक थी उसको क्या कहा गया? उसको जब्त कहा जाता था। जब्त व्यवस्था क्या है? जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। यानी जहां पर वो जाकर देख सकते थे कि उनकी जो उनके अंडर जो किसान हैं उनकी भूमि कैसी है, कौन सी वो फसल उगा रहे हैं, वही उसी के अनुसार वो टैक्स की जो रेट है वो अलग अलग कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह से सूबों में बांटने की व्यवस्था, जब्त व्यवस्था, वो गुजरात और बंगाल में नहीं कर पाए। तो देखिए बेटा, हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि किसान जो है वो कर देते थे, वो मुखिया को कर देते थे, या जो सरदार हैं, शक्तिशाली सरदार, उनको कर देते थे और उनको जमींदार कहा जाता था। उसके बाद अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल तक ये जो है उसका सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो सूबे हैं उनको अलग अलग राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और वहां से अलग अलग सूची बनाई गई कर प्राप्त करने की, जिसको क्या कहा गया? जब्त कहा गया। और जो जब्त व्यवस्था है वो वहीं पर हो सकती थी जहां पर भूमि का निरीक्षण जो अधिकारी हैं वो कर सकते थे, लेकिन गुजरात और बंगाल में ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई। नेक्स्ट देखेंगे,
कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। यानी कुछ स्थान जो है, जैसे कि हमने देखा कि गुजरात है, बंगाल है, यहाँ पर वो जब्त व्यवस्था नहीं कर पाए। तो ऐसे स्थानों में क्या था कि वहाँ पर जो जमींदार हैं वो वहाँ के जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि अगर मुगल प्रशासक उनके ऊपर ज़्यादा दबाव देते, ज़्यादा उनका शोषण करते, तो वो लोग उनके खिलाफ विद्रोह करने की भावना रखते थे, विद्रोह कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि एक ही जाति के जो जमींदार हैं या जो किसान हैं वो मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। तो कई जगह पर ऐसा भी होता था। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। यानी 17वीं शताब्दी यानी जब धीरे धीरे जो है कर्ज अगर किसानों के ऊपर बढ़ गया या उनका शोषण होने लगा, तो उस समय क्या किया, जो किसान हैं उन्होंने जो है मुगल साम्राज्य यानी उनके खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था। तो देखिए, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दिया गया है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों से मिलने वाली उपज जो है उससे राजस्व था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 क्या है, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी, वो राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था। अब देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया है बेटे आपको साथ में, शाहजहां के राजकाल में एक लघु चित्र जिसमें उसके पिता के समय में भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है कि लोग जो है किस तरह से गरीब किसानों पर भ्रष्टाचार करते थे, उनका शोषण करते थे, और यही कारण था कि विद्रोह किया गया था उनके खिलाफ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। यहाँ से आंसर करेंगे, जमींदार किसानों से राजस्व लेते थे। ठीक है, कर लेंगे इसको, और एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करा देते थे। ठीक है, जमा करा देते थे, ऐसे आप लिख लेंगे, जमा करा देते थे। ठीक है, टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई है, जमा करा देते थे। ठीक है, तो ये जो है इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था। तो बेटा अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम था टोडरमल। तो यह आंसर है ना, टोडरमल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो जब्त जो है, जब्त शब्द क्या है, जब्त व्यवस्था जो है ये कहाँ की गई थी। सो यहाँ से आप आंसर लिख देंगे, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको जब्त कहा जाता है। तो ये आपका 4 का उत्तर हो जाएगा, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 करेंगे, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। तो जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी, जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। काफ़ी इजी जो है आज की आपकी वर्कशीट है, तो जब्त व्यवस्था निरीक्षण कर सकते थे, यहाँ तक लिख देंगे, उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बेटे आपकी कंप्लीट वर्कशीट, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जब्त व्यवस्था की गई थी और किस तरह से अगर जो मुगल साम्राज्य है वो कैसे उनका रेवेन्यू आता था, उनका टैक्स के कारण उनकी मुख्य आमदनी होती थी। तो बच्चों आई होप आपको ये वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।